हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आव्यूह का परिवर्त। ये बहुत ज्यादा उपयोगी है एक्सरसाइज 3.4 के लिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 के लिए। और आप केसी सिन्हा से भी बना सकते हैं, आर डी शर्मा सर के बुक से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत टिकटॉक हो गया, बाकी बाल खड़ा करके तो करना ही करना है। थोड़ा सा पढ़ लो तो उससे भी अच्छा तुम बन सकता है। ठीक है, देखो आव्यूह का परिवर्त क्या डिफिनीशन है। माना कि ए कोई आव्यूह है, ए बराबर ए आई जे एम बाय एन, तो इसके परिवर्त को ए डैश या ए टी से सूचित करते हैं तथा यह परिभाषित होता है ए डैश बराबर ए जे आई एन बाय एम। अर्थात परिवर्त मतलब पंक्ति तथा स्तंभ का आपस में अदला बदली। अब देखो अच्छे से समझो, परिवर्त का मतलब हुआ, मान लो कोई आव्यूह ए है, ए आई जे एम बाय एन, तो उसके परिवर्त को सूचित करते हैं ए डैश या ए का पावर टी से। ठीक है, और ए डैश या ए का पावर टी का मतलब क्या होता है, ए जे आई एन बाय एम। मतलब क्या, सीधा सीधी समझ लो, परिवर्त का मतलब ये हुआ स्तंभ, ये 2.5 किलो का हाथ नहीं है, ये स्तंभ और ये पंक्ति, इस दोनों का अदला बदली ही परिवर्त कहलाता है। सीधे सीधे समझो, यदि ए बराबर है ए आई जे एम बाय एन, ठीक है, तो परिवर्त को कैसे सूचित करते हैं, ए डैश से या ए का पावर टी से। तो ए डैश बराबर ज्यों ही अदला बदली करेगा तो सब चीज का अदला बदली कर देगा। आई जे है, इसको जे आई लिख देगा, नहीं बदला बदली कर देना। एम बाय एन है तो एन बाय एम, मतलब यहां एम पंक्ति था एन स्तंभ था तो इसको बदल दिए, एन पंक्ति एन एम स्तंभ हो गया। नहीं, अब एक एग्जांपल से समझो। देखो, यदि हम ए बराबर लिए 0 1 -2 2 2 प्लस 4 प्लस क्या 4, कोटि क्या इसका बाबू 2/3। ठीक है, तो कहेंगे इसका परिवर्त क्या होगा, तो पहले परिवर्त को किससे लिखता है, ए डैश से। अब देखो परिवर्त का मतलब क्या बताए तुमको, बदला बदली। यहां पे पंक्ति है, इसको स्तंभ कर दो, बस यही है बदला बदली। 0 1 -2 ये पंक्ति था, इसको स्तंभ कर दिए। 2 2 4 पंक्ति है, इसको स्तंभ कर दो, 2 2 4, यही हो गया। अब देखो इसका ऑर्डर था 2/3, ये 3/2 हो जाएगा। नहीं बदला बदले, यहां से भी ऑर्डर लिखना तो तुमको आता ही है, 1 2 3 रो 2 स्तंभ। नहीं, यही हुआ, बदला बदली ही परिवर्त है, या अदला बदली ही परिवर्त है। अदला बदली किसको करेंगे, स्तंभ को पंक्ति से। बस एक और एग्जांपल लो, बी बराबर लिए 1 2 3 4, कहेंगे क्या, b का पावर t का मान क्या होगा। t मतलब भी क्या, परिवर्त ही, बदला बदली ही। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 2 पंक्ति है स्तंभ हो जाएगा, 3 4 पंक्ति है स्तंभ हो जाएगा, कोटि 2/2 ही रहेगा। आई बात समझ में। परिवर्त का मतलब क्या हुआ, बदला बदली, पंक्ति और स्तंभ का आपस में बदला बदली। ठीक, अब देखो, अब हम लोग समझेंगे इसका गुणधर्म। बिना गुणधर्म, अरे गुणधर्म का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे में भी कोई गुण होगा, कोई धर्म होगा जिसके अनुसार तुम काम करता है, वही सब चीज का एक गुणधर्म होता है। गणित हो कि लाइफ स्टाइल हो, सब चीज का एक गुणधर्म होता है। ठीक है, अब तुम अपना गुणधर्म ये मत बना लेना कि दिन भर टिकटॉक देखना, नहीं थोड़ा सा पढ़ना भी है। तो देखो गुणधर्म नंबर 1, ए डैश का डैश करे, क्या मिल जाएगा तुमको, ए मिल जाएगा। मतलब परिवर्त का परिवर्त वापस ए मिल जाएगा। ओके, जैसे यहीं पे हम समझते हैं, देखो ए बराबर इतना लिखा तो ए डैश ये आ गया, ए डैश का वापस डैश करो। डैश का मतलब क्या हो गया, परिवर्त। परिवर्त का मतलब क्या हो गया, पंक्ति और स्तंभ का आपस में बदला बदली। ठीक, तो देखो 0 2 पंक्ति है स्तंभ हो गया, 1 2 पंक्ति है स्तंभ हो गया, -2 4 पंक्ति है स्तंभ हो गया। वापस फिर तुमको ए मिल गया,
मिल गया ना, वापस ये देख लो हूबहू मिल रहा है भाई, वापस तुमको ए मिल गया, तो बस ए डैश का डैश क्या हो गया, ए हो गया। या तुमको बी डैश, यहां टी लिखे थे, बी डैश का डैश यानी बी का पावर टी का पावर टी करो वापस, जो ही टी लग गया मतलब बदला बदली, 1 3 2 4 मिल गया बी। ठीक है, तो कहे ए डैश का डैश क्या होगा, ए, या बी डैश का डैश क्या होगा, बी। बात समझ में आ रहा है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर दूसरा, ए प्लस बी का होल डैश हो, तो इसको तुम लोग अलग अलग लिख सकते हो, ए डैश प्लस बी डैश। ओके, प्रॉपर्टी नंबर तीसरा, ए माइनस बी का होल डैश हो, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो ए डैश माइनस बी डैश। आ गई ना बात समझ में। प्रॉपर्टी नंबर चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत यूज होगा, देखना, ए बी का होल डैश, इसको तुम लिखोगे बी डैश ए डैश। ऐसा नहीं कर देना है, ऐसा नहीं करना है, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ऐसा भूल से भी नहीं करना है। ठीक है, देखो गुना में क्या होता है कि मैं अवयव के गुना में खास करके आगे तुमको इनवर्स प्रतिलोम भी बताएंगे, सहखंड भी बताएंगे, बहुत सारा चीज आएगा। तो जो ही गुना के फॉर्म में हो, खास करके अवयव में अगर गुना के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग उल्टा लिखेंगे, ए बी का डैश मतलब बी डैश ए डैश। ओके, अब लास्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर 5वां, के ए का होल डैश, के ही है, के ए का होल डैश, तो इसको तुम क्या, के को बाहर कर दो, के गुना ए डैश। के क्या है, कोई अचर है, कोई अदिश है। ठीक है, अवयव का मतलब, परिवर्त का मतलब समझ गया होगा, बदला बदली रे, पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल देना, समझ गया ना। जल्दी से इसको उतारो, और अब हम तुमको सम्मित और विषम सम्मित अवयव के बारे में बताएंगे, फटाफट इसको उतारिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे सम्मित अवयव पे। ठीक है, देखो कोई वर्ग अवयव ए सम्मित कहलाता है यदि ए बराबर ए डैश, अर्थात ए आई जे बराबर ए जे आई। ध्यान देना, मैंने वर्ग अवयव पे जोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि सम्मित में यह कंडीशन है, यह अवयव कैसा होगा, वर्ग ही होगा। ठीक है, तो कोई भी वर्ग अवयव अगर उसका परिवर्त करें, मतलब उसके पंक्ति और स्तंभ को अदला बदली करें, फिर भी वही मिल जाए, ठीक है, अदला बदली करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उस अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मित अवयव। ए मतलब ए आई जे, ए डैश का मतलब ए जे आई, अगर दोनों को आपस में बदल भी दे और कोई परिवर्तन नहीं हो तो उस अवयव को हम लोग क्या कहेंगे, सम्मित अवयव। जैसे देखिए यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 -5 3 -5 6। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम a डैश लिखे, 1 2 3 पंक्ति में है, स्तंभ में आ गया, 2 4 5 पंक्ति में है, स्तंभ में आ गया, 3 -5 6 पंक्ति में है, स्तंभ में आ गया। क्या आपको इस दोनों में कोई भी डिफरेंस दिख रहा है, दिखा लो भाई, एकदम सेम टू सेम, जुड़वा 2 से भी ज्यादा मिल रहा है, ये 1 1 2 2 3 3, कार्बन कॉपी भी नहीं, एग्जैक्ट वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे लिखेंगे, यहां ए बराबर क्या है, ए डैश है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कैसा अवयव है, सम्मित अवयव। एक और एग्जांपल लीजिए आप लोग, b बराबर ए बी सी बी एल एम सी एम एन। ओके, तो b डैश क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये ए बी सी, बी एल एम सी एम एन। देखो भाई हूबहू मिल गया है ना, तो यहां b बराबर क्या आ गया, b डैश आ गया, इसको हम लोग कैसा अवयव कहेंगे, सम्मित अवयव। देखो सम्मित अवयव लिखने का तरीका क्या होता है,
आप कॉर्नर का सब एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। यहां ये सॉरी कॉर्नर मैंने बोल दिया, डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। ए एल एम है, इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ इसके डायगोनल के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है, यहां बी है तो यहां भी बी होना चाहिए, यहां सी है तो सी होना चाहिए, यहां एम है तो एम होना चाहिए। ये इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको डैश कीजिए वही मिलेगा। सम्मित आप समझ गए। सम्मित का मतलब क्या, कोई चेंज नहीं उसका परिवर्तन करने पर भी, ठीक है। अब इसी का मिलता जुलता है आपका विषम सममित, ठीक है। विषम सममित ये क्या होता है, यदि कोई वर्ग आव्यूह, कोई देखिए यहां पर भी हम लोग कंडीशन रहेगा वर्ग आव्यूह विषम सममित होगा कब, यदि ए डैश बराबर माइनस ए, ठीक है। सममित में क्या था, डैश करने पर भी वही मिल जाता था, लेकिन विषम सममित में डैश करने पर निगेटिव मिले, यानी ए जे आई बराबर माइनस ए आई जे। आ गई बात समझ में। देखिए इसका एग्जांपल हम लेते हैं, 0 माइनस ए बी, ए 0 माइनस सी, माइनस बी सी 0, ठीक। अब आप इसका डैश लीजिए, ए डैश 0 माइनस ए बी, ए 0 माइनस सी, माइनस बी सी 0, डैश ले लिया आपने। अब देखिए ए डैश बराबर, इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर निकालेंगे, और आव्यूह में आपको पता है कि किसी भी अदिश से गुना करते हैं तो उसके सब एलिमेंट में गुना होता है। जैसे यहां माइनस हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो सब से कॉमन आ जाएगा। 0 माइनस ए बी, यहां ए था तो माइनस ए, यहां माइनस बी था तो प्लस बी, क्यों, क्योंकि माइनस हम लोग कॉमन ले रहे हैं। ए 0 सी माइनस बी सी 0। अब आप देखिए क्या ये दोनों मिल रहा है, 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी सी 0 मिल रहा है, यानी ये क्या आ गया, ए आ गया, लेकिन पीछे क्या लगा हुआ है, माइनस से। तो देखिए ए डैश बराबर माइनस से आ गया, मतलब हम लोग समझेंगे विषम सममित आव्यूह। बात समझ में आया। सममित में परिवर्तन करने पर वही मिलता है, लेकिन विषम सममित में परिवर्तन करने पर आपको निगेटिव मिलेगा। सममित में ए बराबर ए डैश, लेकिन विषम सममित में ए बराबर माइनस ए डैश। और एक बात, विषम सममित आव्यूह के प्रधान विकर्ण का, ठीक है, प्रधान विकर्ण के सभी अवयव का मान हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब एक और प्रकार पे हम लोग आते हैं, लंब आव्यूह। इसका जरूरत उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझेंगे। लंब आव्यूह, देखिए इसका डेफिनेशन, इसमें भी कोई वर्ग आव्यूह ए लंब आव्यूह होगा यदि ए डैश गुना ए इज इक्वल टू आई। मतलब कोई भी वर्ग आव्यूह ए लंब आव्यूह कब होगा, जब उसके परिवर्त से उसको गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आई। आई माने क्या, इकाई आव्यूह। ए डैश गुना ए करने पर अगर आई मिल जाए तो हम लोग समझेंगे वो कैसा आव्यूह है, लंब आव्यूह। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ए बराबर हमने लिया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए इसका ए डैश लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ अब हम लोगों को ए डैश इंटू ए करना है। तो देखिए मैं यहीं पे कर रहा हूं, आप लोगों को दिखता होगा, इसको इससे गुना करना है, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस गुना माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसको इससे कॉस गुना साइन माइनस साइन गुना कॉस,
कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, नहीं कॉस गुना साइन, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस गुना प्लस माइनस साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा। फिर देखिए इसको इससे साइन गुना कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर इसको इससे साइन गुना साइन, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कैंसिल, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ये 0, ये भी 0 और ये क्या 1। देखिए इसी को निकाय अवयव कहते हैं भाई। यही आपका क्या होगा I2, 2 का मतलब 2/2, कोटि उसका क्या होगा 2/2। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं। देखो यार इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूं, पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और घंटा बटन भी दबा दो, जिससे कि तुमको जब भी हम नया वीडियो डालें तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़ लो भाई। तो आज हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा। परिवर्त, परिवर्त का मतलब स्तंभ और पंक्ति का आपस में अदला बदली, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सममित, विषम सममित और लंबाव्यूह। ये तीनों में एक ही कंडीशन लागू है कि वो कैसा व्यूह होगा, वर्गाव्यूह, ठीक है। तो कोई भी वर्ग आव्यूह सममित होगा कब, जब उसका परिवर्त करे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। कहने का मतलब a इज इक्वल टू a डैश, ठीक है। विषम सममित, जब उसका परिवर्त करे और वो निगेटिव मिल जाए, वो विषम सममित। और लंब आव्यूह, जब परिवर्त को उससे गुना करे तो इकाई आव्यूह मिल जाए। तीनों बात समझ में आ गई। सममित का मतलब कोई चेंज नहीं, विषम सममित का मतलब चेंज होगा लेकिन सिर्फ साइन, और लंब का मतलब उसके परिवर्त से जब उसको गुना करेंगे तो इकाई आव्यूह मिल जाए। बात समझ में आ गई। आज का क्लास यहीं पे खत्म। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को बताएंगे सममित और विषम सममित आव्यूह का गुणधर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग देखिएगा। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और ये चीज से, इस थ्योरी से आप एक्सरसाइज 3.4 बना सकते हैं, केसी सिन्हा सर से भी बना सकते हैं, आर डी शर्मा सर के बुक से भी बना सकते हैं, ठीक है। तब तक बने रहिए लॉकडाउन की स्थिति में सौरभ सर के साथ, और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर को। ओके, चलिए।